शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं चितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां रमेशां श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य 50 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विभीषण को इंद्रजित समझकर वानरों का पलायन और सुग्रीव की आज्ञा से जाम्बवान का उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव का उन्हें समझाना, गरुड़ का आना और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना, यह सब वर्णन इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं व्यथितां सेना मूढ़वातेव नौर्जले। उस समय महान तेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीत्, न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारथम्। सुग्रीव की यह बात सुनकर वालिपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? माया जालाचितौ वीरौ उभौ दशरथात्मजौ सरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ। ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए सरसैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। अथा ब्रवीत वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमंगदम्,
ता तानि निमित्तमिदं मन्ये, नानिमित्तमिदं मन्ये, भवितव्यं भयेन तु। अथाब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदं, नानिमित्तमिदं मन्ये, भवितव्यं भयेन तु। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। विषण्ण वदना येते त्यक्त प्रहरणा दिशः, पलायन्ते त्रासादुत्फुल्ललोचना। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अन्योन्यस्य न लज्जन्ते, न निरीक्षन्ति पृष्ठतः, विप्रकर्षन्ति न विप्रकर्षन्ति चान्योन्यम, अतितम लंघयन्ति च। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांग कर चल देते हैं। भय के मारे उठते तक नहीं। एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः, सुग्रीवे वर्धयामास राघवं च जयाशिषा। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। विभीषणं च सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं, ऋक्षराजं महात्मानं समीपस्थमुवाचः। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जांबवान से कहा, विभीषणो यम संप्राप्तो यम दृष्ट्वा वानरर्षभा, द्रवन्त्यायत संत्रासा रावणात्मज शंकया। ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। शीघ्र में तान सुसंत्रस्तान बहुधा विप्रधावितान, पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणम उपस्थितम। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजित नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु जाम्बवान् ऋक्ष पार्थिवः, वानरान् सान्त्वयामास सन्निवर्त्य प्रधावतः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जाम्बवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ते निवृत्ता पुनः सर्वे वानरास्त्यक्त साध्वसा, ऋक्षराज वचः श्रुत्वा तम च दृष्ट्वा विभीषणम। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं सरैश्चितं, लक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा बभूव व्यथितस्तदा। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे विमृज्य च, शोक संपीडितमना रुरोधो विललाप च। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पहुंचे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो वे रोने और विलाप करने लगे। इमौ तौ सत्व संपन्नौ विक्रांतौ प्रिय संयुगौ, इमाम अवस्थां गमितौ
राक्षसै कूटयोधिभिः। आए जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। भ्रातृपुत्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्म राक्षस्या जिह्मया बुद्ध्या वंचिता वृजु विक्रमौ। परंतु ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा को पुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। सरैरिमावलम विद्धौ रुधिरेण समुक्षितौ वसुधायामिमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकाविव। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा रहे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा कांक्षिता मया ताविमौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषर्षभौ। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्य मनोरथः प्राप्त प्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। एवं विलपमानं तम परिस्वज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्व संपन्नो हरिराजो ब्रवीदिदम्। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लंकायां नेह संशयः रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते। धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। गरुड़ाधिष्ठिता वेता बुभौ राघव लक्ष्मणौ त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। तमेवं सांत्वयित्वा तु समाश्वास्यतु राक्षसं सुषेणं स्वसुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुषेण से कहा, सहसूरैर्हरिगणैर् लब्ध संज्ञा वरिंदमौ गच्छत्वं भ्रातरौ गृह्य किष्किंधां राम लक्ष्मणौ। आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले सूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। अहम तो रावणं हत्वा सपुत्रं सह बांधवं मैथिली मानयिष्यामि सक्रो नष्टामि वश्रियम्। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उनके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमब्रवीत् देवासुरं महायुद्धम अनुभूतम पुरातनम। वानरराज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। तदास्मदानवा देवान् सरसंस्पर्शको विदान् निजग्नुः शस्त्र विदुषश्छादयन्ति मुहुर्मुहुः। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता
तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। तानातीन तानार्तान नष्ट संज्ञांश्च गतासूंश्च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिः औषधिभिश्चिकित्सति। इस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। नान्या नान्यौषधान्यानयितुम तान्यौषधान्यानयितुम क्षीरोदम यान्तु सागरम जवेन वानरा शीघ्रम संपातिपन सादयः। मेरी राय है कि औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाए। हरयस्तु विजानन्ति पार्वती ते महौषधी संजीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देव निर्मितां। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीवकरणी और दूसरी का नाम है विशल्यकरणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। चंद्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतम यत्र मथितम तत्र ते परमौषधी नो तत्र विहितौ देवै पर्वतौ तौ महोदधौ त्रयं वायुसुतो राजन हनुमांस्तत्र गच्छतु। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान में हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। एतस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघाश्चापि सविद्युतः पर्वतस्य पर्वस्य पर्यस्य सागरे तोयं कंपयन्निव पर्वतान्। औषधियों को लांघने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। महता पक्षपातेन सर्वद्वीप महाद्रुमा निपेतुर्भग्न विटपाः सलिले लवणाम्भसी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। अभवन पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जगमुश्चौलवनार्णवम्। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। ततो मुहूर्तात् गरुडं वैनतेयं महाबलं वानरा ददृशु सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनतानंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। तमागतम अभिप्रेत्य नागास्ते विप्रदुद्रुवुः यैः स्तुतौ पुरुषौ बद्धौ सरभूतैर्महाबलैः। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। ततः सुपर्णः काकुत्थो स्पृष्ट्वा प्रत्यभिनन्द्य च विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चंद्र समप्रभे। तत्पश्चात गरुड़ ने
उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन, उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। वैनते येन संस्पृष्टास्तयो संरुरुहुर्वृणः, वैनते येन संस्पृष्टाः तयो संरुरुहुर्वृणाः, सुवर्णे च तनु स्निग्धे तयोरासु बभूवतुः। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। तेजो वीर्यं बलम चौज उत्साहश्च महागुणा प्रदर्शनम च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणा तयोः। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि, शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी 2 गुने हो गए। तावुत्थाप्य महातेजा गरुडो वासवोपमौ उभौ च सस्वजे हृष्टो रामश्चैनमुवाचः। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को जो साक्षात इंद्र के समान थे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, भवत् प्रसादाद् व्यसनम रावणि प्रभवम महत् उपायेन व्यतिक्रांतौ शीघ्रं च वलिनौ कृतौ। इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांग गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया। यथा तातम दशरथम यथा जंच पितामहम तथा भवन्तमासाद्य हृदय में प्रसीदति। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा। ओ भवान रूप संपन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः दिव्यस्रगनुलेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरण भूषितः। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुरुषों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः पतत्रिराज प्रीतात्मा हर्ष पर्याकुलेक्षणम। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, अहम सखा ते काकुत्सो प्रिय प्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिह संप्राप्तो युवयो साह्य कारणात्। काकुत्स, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए तो मैं इस समय यहाँ आया हूँ। असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबला सुराश्चापि सगंधर्वा पुरस्कृत्य शतक्रतुम नेमं मोक्षयितुं सक्ता सरबंधम सुदारुणम। महापराक्रमी असुर, महाबली, दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। माया बलादिंद्रजिता निर्मितम क्रूर कर्मणा एते नागा का द्रवेयास तीक्ष्णदंष्ट्रा विशोल्बणाः रक्षो माया प्रभावेण सरभूतास्त्वदाश्रयाः। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नागरूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, ये नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। सभाग्यश्चापि धर्मज्ञ
राम सत्य पराक्रम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम समरांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायासी इस नागपाश से मुक्त हो गए। इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः सहसैवावयो स्नेहात् सखित्वम् अनुपालयन्। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। मोक्षितौ च महाघोरात् अस्मात् सायक बंधनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्याम नित्यमेव ही। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। प्रकृत्या राक्षसा सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः सूराणाम शुद्ध भावानाम भवतामार्जवम बलम। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे सूरवीर का सरलता ही बल है। तत्र विश्वसनीयं वो राक्षसानां रणाजिरे तन्न विश्वसनीयं वो राक्षसानां रणाजिरे एतेनैवोपमानेन नित्यं जिह्माहि राक्षसाः। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। एवं उक्त्वा तदा रामं सुपर्णः समहाबलः परिस्वज्य च सुस्निग्धम् आप्रष्टुम उपचक्रमे। ऐसा कहकर महाबली रावण ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामपि वत्सल अभ्यनुद्यम प्रतिवेत्स्यसि। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। बाल वृद्धावशेषां तु लंकां कृत्वा सरोर्मिभिः रावणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वं उपलप्स्यसे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इत्येवमुक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघ्र विक्रमः रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपा सिंहनादं तदा नेदुर्लांगूलं दुध्रुवुश्च ते। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। ततो भेरी समाजघ्रुर मृदंगांश्चाप्यवादयन् दद्मुः शंखान् संप्रह्वेलन्त्यपि यथा पुरम्। फिर तो
वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। अपरे स्फोट्य विक्रांता वानरा नगयोधिनः द्रुमानुत्पाट्य विविधांस तस्थु शतसहस्रशः। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। विसृजंतो महानादांस त्रासयन्तो निशाचरान् लंका द्वाराण्युपाजगमुर योद्धुकामाप्लवंगमाः। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजे पर आकर डट गए। तेषां सुभीमस्तुमुलो निनादो बभूव शाखा मृगयूथपानां क्षये निदाघस्य यथा घनानां नादस्तु भीमो नदतां निशीथे। उस समय उन वानर युद्धपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब ओर गूंजने लगा। मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में भी मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आंधी ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गर्जते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंचाशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।